यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं SCADA 3301 के कुछ क्ल्यूज़ को। तो लास्ट टाइम हमने 2 क्ल्यूज़ को सॉल्व कर लिया था। आज हम चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं उन चीज़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम दोस्तों आपने देखा कि हमें जो पता चला वहाँ से, उस क्ल्यू से हमें पता चला इमेज के बारे में। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने सर्च नहीं की है। ये इन्फॉर्मेशंस जो सर्च की है वो कोई और पर्सन हैं जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था। उनके द्वारा बताए गए कुछ क्ल्यूज़ को मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि वो चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे सॉल्व किए। होप सो ये वीडियोज आपको पसंद आएगा, और पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे, ये वीडियो मैं पूरा शुरू से एंड तक आपको करवाऊँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो लोग एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी में अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग चैनल्स बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आपको यहाँ टाइम टू टाइम नए वीडियोस और नई नई जो गैजेट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम हमें जो था, एक क्ल्यू मिला जहाँ से हमें एक इमेज मिली, और उस इमेज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि उस इमेज में लिखा हुआ था लुक्स लाइक यू कांट गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। तो देखते हैं अब इस इमेज से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पुराने जो वीडियोज़ हैं वो आप अच्छी तरह देखें, और इस पजल को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी और डाटा सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। और 2017 की अगर मैं बात करूँ तो PGP के बारे में भी कुछ आया, प्रेटी गुड प्राइवेसी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, और इसी से हम मैसेजेस को आगे सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है वो पुराने वीडियोज़ देखें, तभी आप आगे का समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 क्ल्यूज़ को सॉल्व कर लिया था। सेकंड क्ल्यू था हमारा सीजर सिफर मेथड, जिससे हमें एक वेबसाइट का पता चला, और वेबसाइट से हमें पता चला एक इमेज के बारे में, और इमेज से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स लाइक यू कांट गेट गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। फ्रेंड्स, अगर हम इस मैसेज को ध्यान से पढ़ें तो हमें कुछ मिलेगा? डेफिनेटली कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस चीज़ में इस मैसेज में 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर हम ध्यान से देखें, पहला है गैस एंड दूसरा है आउट। तो फ्रेंड्स, स्टेगनोग्राफी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, देखा है या समझा है, तो स्टेगनोग्राफी के अंदर एक टूल होता है जिसका नाम है आउट गैस। तो फ्रेंड्स, आउट गैस वो टूल है जिसकी मदद से इमेज के अंदर छुपे हुए मैसेजेस को हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं से हमें जो क्ल्यू था, क्ल्यू नंबर 3 मिल गया है, और क्ल्यू नंबर 3 है आउटगस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, वो जो सॉफ्टवेयर है मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इस इमेज से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे निकाली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इमेज से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम चलते हैं थोड़ा आगे, एंड सॉफ्टवेयर आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप ये जो सॉफ्टवेयर है आउटगस, ये डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर आपको चलाना है कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए चलाना है। हालांकि आउटगस का एक ग्राफिकल वर्जन भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट वाले आउटगस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कमांड प्रॉम्प्ट हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ आपको जो याद रखना है वो इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो एड्रेस है वो आप ले लीजिए। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है cd/, ताकि जो और ओपन डायरेक्टरीज हैं वो क्लोज हो जाएं। एंड आफ्टर देन आपको यहाँ कमांड देनी है, अगेन cd स्पेस, जो एड्रेस हमने कॉपी किया था हम उसे पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करके आप देखेंगे कि हम उसी डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, और इसी डायरेक्टरी में आने के बाद आपको कमांड देनी है outgas -r फॉर रीडिंग, एंड फाइल का नाम है डक। फ्रेंड्स, जब भी आप इस फाइल को, यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, जब भी आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसका नाम हो सकता है डक हो या फिर ना भी हो, या फिर इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। इसका जो भी नाम है इसे एज इट इज़ ही रखें, और उसके बाद क्योंकि नाम चेंज करेंगे तो कई छोटी छोटी चीज़ें इसकी चेंज हो सकती हैं। कई बार मैसेज नहीं आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको उस फाइल का नाम यहाँ लिखना है। तो सिंपल है duck.jpg, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लिखना है टेक्स्ट फाइल का नाम, जिसमें ये जो एक्सट्रैक्ट होकर आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है text out.txt।
तो हमने जो फाइल का नाम है उसे लिख दिया है textout.txt। तो अब देखते हैं इसे एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो एक फ़ाइल है वो बन चुकी है textout के नाम से। और अगर हम यहाँ देखें एक्सट्रैक्टिंग यूजेबल बिट्स तो बिट्स दिखा रहा है हमें, एक्सट्रैक्टेड डेटा लेंथ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है काफ़ी लॉन्ग है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो फाइल थी ये मिल चुकी है textout, और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं एक मैसेज इसके अंदर लिखा हुआ है। तो बाय दिस मेथड आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इमेज से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है अगर आपने कमांड गलत लिखी है या फिर आपने डाउनलोडिंग किसी अलग लोकेशन से की है इमेज फाइल को, तो कई बार ये ब्लैंक भी आपको मिल सकता है। बट होप सो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सेकंड स्टैक जो मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसे किया था, हालांकि एज इट इज़ ये ऐसे ही काम करेगा, बट अगर ऐसा होता है तो आप ये एड्रेस हैं इस पे आपको जाना होगा, मतलब इमेज से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम चलते हैं इस वाली इन्फॉर्मेशन पे जो हमें इमेज से मिली है। तो फ्रेंड्स मैंने वो जो एड्रेस था वो यहाँ पेस्ट किया हुआ है, और आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर ध्यान से देखें तो आफ्टर ऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक अजीब सी वेबसाइट यहाँ पे मिली है। द सेम एड्रेस इज़ हियर, और यहाँ आप देख सकते हैं हियर इज़ अ बुक कोड। तो फ्रेंड्स क्ल्यू हमें एक इमेज से मिल चुका था, इमेज से हमें एक वेबसाइट का एड्रेस मिला, और वेबसाइट के एड्रेस से हमें कुछ अजीब सा मिला है हियर इज़ अ बुक कोड टू फाइंड द बुक एंड मोर इन्फॉर्मेशन गो टू दैट। ये आपको कह रहा है अगर आपको बुक पे जाना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको जाना होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। आप यहाँ 101% फ्रेंड्स आप जब भी इस एड्रेस पे जाएंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज इट इज़ एज इन वीडियो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिडन है या जो आपको नहीं पता हो, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ यहीं से मिलेगी। एंड आफ्टर देन फ्रेंड्स जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अजीब सी इन्फॉर्मेशंस आपको दिखाई दे रही है, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है जो कि आपकी समझ से बाहर होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स हमें जो उस साइट से इन्फॉर्मेशन मिली है वो है ये, और इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो है A2E7J6IC7, मतलब समथिंग ये जो लिखा हुआ है। और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इस इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। जब भी मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था SCADA 3301 का, उसमें मैंने आपको बताया था 2017 में एक और नया कोड उसके अंदर आया है, और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कोड है वेरीफाई 7A35090F जो कि PGP सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो सेम वही कोड यहाँ लिखा हुआ है। डेट मीन्स आपको एक हिंट तो यहाँ से मिल ही गया है कि जो कोड अभी लेटेस्ट हाईलाइट हुआ है SCADA 3301 में वो कोड यहाँ लिखा हुआ है। डेट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो कोड आपको मिल गया है। इसके अलावा दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अगर मैं इस कोड को देखूँ और इन नंबर्स को देखूँ तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हैं माया न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स हम इन्हें कह सकते हैं। तो माया रोमन न्यूमरल्स क्या है, मैथमेटिक्स नंबर्स हैं, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि इन नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक सेव किया हुआ है इन्फॉर्मेशन, आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स माया जो रोमन न्यूमरल्स हैं, माया रोमन न्यूमरल्स, उन्हें पढ़ने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 को कैसे डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5 को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, यहाँ वो प्रोसीजर है। इन नंबर्स का जो बेस होता है वो 20 होता है। इसके जस्ट नीचे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू है तो अगर हम बात करें माया रोमन न्यूमरल्स में लिखने की तो कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं 28 को लिखने का प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है। 433 अगर इस तरह की कोई संख्या है तो उसे कैसे लिखा जाता है, तो ये जो प्रोसीजर है ये इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी प्रोसीजर के बेस पर हम आगे की जो कोडिंग है उसे डिकोड करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स इसमें एक इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ से मिली है, यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर्स तो हमें हाईलाइट हुए हैं। जैसे अगर मैं इसे पढ़ूँ तो इसे 5 पढ़ा जाता है, और 5 and 5 इसे हम 10 पढ़ेंगे। यहाँ 2 डिजिट हैं तो मतलब 2 पढ़ा जाएगा। यहाँ पे इन डिजिट्स को हम देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था इन्हें रीड कैसे करते हैं, तो यहाँ अगर हम इस डिजिट को देखें तो 5 5 10 + 4 24 होगा ये, एंड 5 2 7 होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ से नंबर्स को गेट कर सकते हैं। दूसरा ये हमें शो कर रहा है 0 को,
तो यहाँ से पहले तो हमें कुछ नंबर्स मिले हैं, प्लस में ये कोड भी मिल गया है और ये कोड भी मिल गया है, हमें 3-4 चीज़ें यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे ही आप इस फर्स्ट जो ये है अजीब सा कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही जो SCADA 3301 का जो कोड था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, हेलो वी हैव नाउ फाउंड द इंडिविजुअल्स वी शॉट दिस आवर मंथ लॉन्ग जर्नी एंड्स। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इससे आपको मैसेज मिल गया है कि हमारी जो महीने भर की, काफ़ी महीनों की जो खोज चल रही है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। फॉर नाउ थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन एंड एफर्ट। इफ़ यू वर अनेबल टू कंप्लीट द टेस्ट और डिड नॉट रिसीव एन ईमेल डू नॉट डिस्पेयर। यानी अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिलता है तो आपको डिस्पेयर नहीं होना है। देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस वन। और यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थैंक यू ऑल 3301। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इससे आगे की थ्योरी को। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस या फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम आपको आगे तक प्रोवाइड कराएं? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और तब तक के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। थैंक यू, गुड बाय।